बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। सन 1840 का एक वाक़या है कि एक बरतानवी बहरी जहाज़ चीन के परल दरिया के दहाने में दाखिल हुआ और चीन की कमज़ोर बहरिया को सिर्फ 5 घंटों में तबाह बर्बाद कर दिया। इंसानी तारीख में आज़ाद तिजारत के नाम पर यह होने वाली सबसे पहली जंग थी जिसका मकसद चीन में अफ़ीम बेचना था, इसलिए इस जंग का नाम अफ़यूनी जंग पड़ गया। बरतानिया उस वक्त मशरकी हिंदुस्तान में अपने कदम जमा चुका था और बंगाल में पैदा होने वाली अफ़यून चीन में बेचकर दौलत कमाना चाहता था। चीन में अफ़यून की फ़रोख्त इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार था, लेकिन चीन ने इसकी तिजारत पर पाबंदी आयद कर रखी थी। बरतानिया के 2 बड़े ताजरों विलियम जॉर्डन और जेम्स मैथीसन ने बरतानिया की चीन के साथ इस अफ़यूनी जंग में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। विलियम जॉर्डन और जेम्स मैथीसन की पहली मुलाकात चीन के कुबा खाने में हुई और दोनों ने तिजारती शराकत कायम करने का फैसला किया। 1932 में उन्होंने जनूबी चीन के शहर कैंटन में जॉर्डन मैथीसन एंड कंपनी के नाम से एक फर्म कायम किया। कैंटन चीन का वाहिद इलाका था जहां गैर मुल्कियों को तिजारत की इजाज़त थी। जॉर्डन मैथीसन एंड कंपनी ने चीन में चाय के बदले अफ़यून बेचना चाहिए, लेकिन उन्हें खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल न हो सकी। 18वीं सदी में बरतानिया में चाय की मांग इंतहाई हद तक बढ़ चुकी थी और बरतानिया हर साल चीन से 60 लाख पाउंड की चाय दरामद करता था। बरतानिया को चाय की दरामद पर उठने वाले अखराजात पूरे करने में दिक्कत का सामना था, क्योंकि चीन चांदी के अलावा कोई और चीज़ लेने पर रजामंद ही नहीं था। बरतानिया ने चीन को साइंसी आलात, पशम की मसनूआत और मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश भी की, लेकिन चीन के शहंशाह कोन लांग ने यह कहकर यह खरीदने से इनकार कर दिया कि यह सब कुछ बेकार है और इन चीज़ों की मेरी रियाया के सामने कोई अहमियत नहीं है। बरतानवी ताजरों ने बलाखिर चीन में दौलत कमाने का एक रास्ता ढूंढ ही निकाला। बंगाल की फतह के बाद बरतानिया को अफ़यून की बड़ी मिकदार हाथ आई, जो उसने गैर कानूनी तरीके से चीन को बेचनी शुरू कर दी। चीनी अद्वियात में अफ़यून का इस्तेमाल सदियों से जारी था, लेकिन उसकी फ़रोख्त पर पाबंदी आयद थी। 15वीं सदी के चीन में अफ़यून को तंबाकू में मिलाकर नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जल्द ही चीन की आबादी का बड़ा हिस्सा अफ़यून का रसिया हो गया और अफ़यून के नशे के आदी उसके हसूल के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते थे। चीनी शहंशाह यांग जिंग ने सन 1729 में अफ़यून की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन बरतानवी ताजरों ने अफ़यून पर पाबंदी को नज़रअंदाज करते हुए चीन को अफ़यून की गैर कानूनी बरामद या स्मगलिंग जारी रखी। चीन के शहंशाह ने जब बरतानिया की तरफ से अफ़यून बरामद करने को रोकने की कोशिश की और 13 फैक्ट्रियों में 42,000 अफ़यून के पाइप और 20,000 अफ़यून से भरे संदूक कब्जे में लिए, तो बरतानवी ताजरों ने लंदन में पहुंचकर हुकूमत को इस बात पर कायल कर लिया कि वो चीन से बदला ले। बरतानवी सल्तनत चीन के खिलाफ कार्रवाई पर फौरी रजामंद हो गई। बरतानवी हमले में चीन के बेस से 25,000 फौजी हलाक हुए, जबकि बरतानिया के सिर्फ 69 फौजी हलाक हुए। बरतानिया ने चीन को फतह करने के बाद एक ऐसा मुआहिदा किया जिसके तहत उसने 5 बंदरगाहें खोलने की इजाज़त ली। बरतानिया ने इस मुआहिदे के तहत हांगकांग जजीरे को भी अपने इख्तियार में ले लिया, जहाँ से अफ़यून की बहुत बड़ी तिजारत हुआ करती थी। बरतानिया ने तो अफ़यून की जंग को तारीख के हवाले कर दिया, लेकिन चीन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की एक डॉक्टर जिंग यांगून के मुताबिक चीन में बच्चों को इब्तदाई तालीम के दौरान ही जंग अफ़यून के मुतालिक तालीम दी जाती है। चीनी बच्चों को बताया जाता है कि बरतानवी सल्तनत ने उन पर किस तरह से जुल्म किया। जिंग यांगून कहती हैं कि चीनी नौजवान नस्ल को बताया जा रहा है कि याद रखो हमारे साथ कैसा कैसा जुल्म किया गया और अनकरीब इसके नताइज भी भुगते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको जंग अफ़यून के बारे में हमने बताया। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।